जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे सी दापची सो। गुरु कृपा से पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत हैं तो बेचारे परेशान हैं कि मेरी साधना नहीं चलती है, मेरा साधन नहीं चलता है। और स्वामी जी कह रहे हैं ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। आप विचार कर लो, इस संसार में आपको साधन कौन नहीं करने देता है। आपका प्रश्न होगा कि मेरा पति साधन नहीं करने देता है। पति का इसमें कोई रोल ही नहीं है। मेरे बच्चे साधन नहीं करने देते, बच्चों का भी कोई रोल नहीं है। मेरी सास बड़ा ऐसी है, वो भी साधन नहीं करने देती, उसका भी कोई रोल नहीं है। हमारे घर में ऐसा है तो वैसा है, इसलिए साधना नहीं होता है। किसी का रोल नहीं है। साधन तो जब आपकी चेतना जग जाती है, अभी जगी नहीं है। थीरा करो माना पवन को। सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की। बाहर भी तर ज्ञान। साधन करने के लिए पहले शुरू में आपको साधना करनी पड़ती है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। अब तो मिलन का है जो है, चौथा में मिलन हो जाता है। अब मिलन हो गया तो वही बराबर रही है।
आप क्या सोचते हो संसार में आपको सुख मिलेगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सीधा सीधा आओ बुझ जाओ। दूध जो है गाय के थन से ही मिलेगा। आप भेद को समझ जाओ। दूध जो है गाय के थन से ही मिलेगा। आपको निकालना आना चाहिए। तो दूध कैसे निकालोगे? तो संसार में उसको हाथ से निकाला जाता है। आजकल जो है मशीनें भी आ गई हैं। दूध को कैसे निकाला जाता है? हाथ से। तो जो है और उसी से सब कुछ बनता है। दूध से ही रबड़ी बनती है, दूध से ही खोआ बनता है, दूध से ही छेना बनता है, दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही दही बनता है, दूध से ही मट्ठा बनता है, दूध से ही मक्खन बनता है और दूध से ही जो है घी बनता है। आपका जो मर्जी हो वो बना लो, वो खा लो आप। तो ये तो आपका ना हाथ में है, ये आपका हाथ में है। गाय का कहां दोष है बताओ? और ये तो मैं जड़ गाय की बात बता रहा है। चेतन गाय तो एकदम हमेशा तैयार है, लेकिन यहां हाथ से नहीं दूह पाओगे। यहां दूहने के लिए आपको जो है सूरत का सहारा लेना पड़ेगा। आप भेद को समझो। गाय को जो है दूहने के लिए हाथ से दूहना पड़ेगा, ऐसे नहीं छू देना। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। भेद को बुझो। गाय को जो है ऐसे तुरंत थन में हाथ लगाओगे तो जो है लात मार देगी। वो ऐसा मार देगी कि फिर हाथ मुंह टूट जाएगा। तो कैसे करोगे? उसको बड़े प्यार से उसको भोजन खिलाओ, उसके सिर पर थोड़ा हाथ फेरो, थोड़ा उसके कान को सहलाओ, थोड़ा आंखों को, थोड़ा मुख को, थोड़ा पीठ को, फिर थोड़ा जो है पैरों को, फिर उसके आस्तन में जाओ। अब मेरे को सारे इतना बढ़िया से आपको बताना पड़ेगा। वैसे ही जो है इस सूरत ही है। आपको क्या जो है प्रेम करने नहीं आता है? सदगुरु संग प्रीति जो है वो सूरत से होती है। सीधा सीधा आओ बुझ जाओ। अब जो है तो सूरती जो है गुरु के चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझस आय। तो संसार वाली जो गाय है उसको चारा डालना पड़ेगा, घास डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, धूप में ले जाना पड़ेगा, गर्मी में सर्दी में सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये गाय ऐसी है, इसको कुछ नहीं करना है, बस दूहना है, दूहना है, दूहना है। अमृत गाय है ये। आप बोलोगे कैसे है? तो गुरु का चरण है।
सदगुरु का चरण ही सार शब्द है। सदगुरु का चरण ही शब्द है। सदगुरु का चरण ही नाम है। सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। तो जो है यहां से दूध निकालने के लिए, अमृत निकालने के लिए यहां सुरती लगानी पड़ती है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वथा मुझस आय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ऐसे गाय के थन में हाथ जाकर हाथ लगाओगे तो मार देगी वो। उसको पहले प्रेम करना पड़ता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वैसे ही जो है सूरत से गुरु के चरण में रोज रोज जाओगे तब ना। आप तो जाते नहीं हो। सदगुरु के चरण में सूरत से जाना पड़ेगा। सब लोग नहीं दूर सकता है वहां से। स्वामी जी तो पूरा बता दिए हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वथा मुझस आय। तो सूरत से डेली जाना पड़ेगा, दुआना है तो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। भेद बुझ जाओ। सूरती सी देख लो हो निज देश, सूरती सी देख लो हो निज देश। तो भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यशो कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेषची न जग भर। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भक्ति अंदर में चलती है, बाहर का जो होता है वो कर्म होता है। भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यशो कर्म, भक्ति भेष भूषण नहीं, भेषची न जग भर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो वह गुरु का चरण ही है। तो सदगुरु के चरण में आपको जाने के लिए, क्योंकि वहां मन नहीं जाता है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। सदगुरु के चरण में मन जा ही नहीं सकता है। आपको कई बार बता चुका हूं और रोज ही बताता हूं, और इसका मैंने आपको प्रमाण भी दिया है। एक संत है, अब संत इसलिए है कि बीज पड़ गया है। वो गए थे जो है काशी घूमने के लिए। मोदी जी ने ये बनाया, मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया, क्योंकि मोदी जी का वो एरिया है, वहीं से वो चुनाव जीतते हैं। तो जो चुनाव जीतता है अपना एरिया को तो भाई बढ़िया बनाएगा ही बनाएगा। वो चले गए बेचारे झामर झूमर में, सब देखा, वहां होटल में रुके और सारे सब कुछ देखा, बड़े मजे आए।
और घूमते घूमते बोला गया यहां एक स्वरवेद महामंदिर है, जिसमें वो भी मोदी जी का है। स्वरवेद महामंदिर जो है मोदी जी का है। अब आप बोलोगे देखो हम लोग बना रहे हैं और आप बिना मतलब में मोदी जी को बोल रहे हैं। मोदी जी का ही एरिया में है वो, बनारस उन्हीं का है, तो स्वरवेद महामंदिर उन्हीं का है। मोदी जी वहां चले गए और मोदी जी ने जो है दोहा पढ़ दिया, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। अब मैं तो वहां था नहीं, उन्होंने जो है वो बाणी जो है यही बोली थी। मैंने किसी से पूछा कि कहीं वो देख करके पढ़े थे, कोई उनको दिया था पढ़ने के लिए या अपने आप पढ़े। अब ये तो जो है वही जाने, लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं, मोदी जी को अपने आप पढ़े थे वो, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। शरीर का अभिमान छोड़ दीजिए। मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, मेरे समान कोई नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत तेज हूं, मेरे इतने नंबर आए हैं, मेरा इतना नंबर आया है, मेरे को अंग्रेजी का ज्ञान है। यही सब जीव को अभिमान होता है। और स्वामी जो है, स्वामी जी के दोहा बता रही है, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आपको जो है उस संसार में बड़ा जो है मेहनत करना पड़ता है। चींटी को देखा है, अपना से भारी वजन लेकर के बेचारी वो भी अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करती है। आप जो है चींटी कभी सोती नहीं है। अब एक संत आए तो बोले काहे नहीं सोती है वो। अरे उसने प्रभु से मांगा था कि मैं कभी सोई नहीं हूं, इतना धन इकट्ठा करूं मैं कि मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए कभी कोई कमी नहीं हो। वही मांगा था उसने। आप देख लो, रात दिन वो जो है प्रभु से वही मांगा था, तो उसको चींटी का जन्म मिला। अब देखो वो कितना धन इकट्ठा करती है घर में अपना। आप जो है प्रभु से यही मांगते हो कि हे प्रभु मैं इतना धन इकट्ठा करूं, मेरे आने वाले बाल बच्चे पीढ़ियां सब जो है सुखमय हो। तो लो भाई, जो आप मन में जैसा सृष्टि आप सोचेंगे वैसा सृष्टि है संसार में। आप भेद नहीं बुझ रहे।
इस संसार में जितना आपके मन में जो है सृष्टि, जितनी सोच है उतनी ही सृष्टि जो है संसार में है। अब एक जो है, अब जो है आप भेद को समझ जाओ। कुछ कहने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप भेद को समझ जाओ। एक जो है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। लेकिन बोला नहीं भाई, हमको तो एक पति नहीं चाहिए, हजारों चाहिए। तो उसकी भी सृष्टि है, इस जन्म में तो नहीं होगा, लेकिन अगला जन्म में आपको मधुमक्खी का जन्म मिल जाएगा। एक रानी होगी और हजार जो है आपके संग राजा होंगे। वह भी सृष्टि है, वह भी सृष्टि है। जैसा आपके मन में जितनी विचार आते हैं उतनी सृष्टि है। आप भेद को बुझो। किसी को दो मुंह चाहिए, अब आप भेद को आप समझ जाओ। जितना मन में आपके विचार आएंगे, जितना आपकी चाहत है, उतनी सृष्टि है। मैं तो आपको ये एक दो उदाहरण देता हूं। जितना आपके मन में अनंत सृष्टि है, जैसा आप मांगेंगे आपकी जैसी इच्छा होगी, क्योंकि परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है। तो जैसा आप सृष्टि जो है, जितने मन में, मन ही सृष्टि है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। मन ही सृष्टि है। जीव जो है ये सृष्टि ऐसे ही चलती है। जैसा आपको सृष्टि, जैसा मन में अनंत जो है सृष्टि है, वैसी ही अनंत सृष्टि भी है। आप फिर चलो, मन जो है कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा। तो वो बेचारे, वो संत जो है आ गए बेचारे, चले गए जो है स्वरवेद महामंदिर में। अब आजकल स्वरवेद महामंदिर वो नहीं रहा। पहले हम लोग जाते थे, उसी के अंदर जो है प्लास्टिक बिछाया, उसी में रहते थे। अब आपको वहां घुसने नहीं दिया जाएगा। पुलिस पहरा, चेकिंग सब लग गया। अभी आप आसानी से वहां नहीं जा सकते, वो लंबी लाइन लगती है। पहले सीधा डायरेक्ट जाओ, जब मर्जी हो तब चले जाओ, वहीं रहो, वहीं सोवो, कोई आपको हटाता नहीं था। अब वो नहीं रह गया, इधर से जाना है, उधर से आना है, बड़ी जो है व्यवस्था हो गई। वो भी बेचारे गए, वो गए थे झामर झूमर देखने के लिए, अब वहां चले गए स्वरवेद महामंदिर में। वहां बड़ा सा है, एक लड्डू मिल गया उनको जो है, लड्डू तो खा लिए। अब खा लिए तो मन जो है बदल गया। लड्डू खाते ही मन बदल गया, बड़े खुश हो गए। अब खुश हो गए तो ये तो फ्री में मिल रहा है, उपदेश भी ले लिया। सदगुरु का उपदेश ले लिया, क्योंकि वहां जाने पर तो मन बदल गया। और जैसे ही फिर जो है अब घर में आए भी जो बेचारे, फोटो फाटो सब ले आए स्वामी जी का। अब यहां आए तो जब साधना करने की बात आई तो बोले इसमें तो मन ही नहीं लगता है। जब मन नहीं लगता है तो वो काम क्यों करे। अब वो बेचारे परेशान। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारे रहनीत साथ,
जग जीवन बार मावता, सद्गुरु शरण रसनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को तो मारना पड़ेगा। मन तो बड़ी तगड़ी उड़ान करता है। आप जानते ही वो कहां कहां जाता है। तो आप बताओ, आप क्या क्या कर्म करोगे? मन के हिसाब से चलोगे तो ये आपको खत्म कर देगा, आपको सुख ही नहीं लेने देगा। मन जो है आपको इस संसार का कोई चीज नहीं लेने देगा। कभी बोलेगा यहां चलो, वहां जाओगे तो बोले यहां ठीक नहीं है, वहां जाओ। तरऊ रे कारण माए गुरु जी, बगिया लगवली हो, फूली फली भैली गाना घोर जी। ए बारह बारी सवा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमाल उपदेश जी। तो 12 बरिसावा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। रऊ रे कारण वै गुरु जी, बगिया लगवनी हो, फूली फली भैली गाना घोर जी। नाही सुख नैहर में, अनाहि सुख ससुरे में, अनाहि सुख याही संसार जी। अनाहि सुख माया पति, अनाहि सुख कर्म गति, अनाहि सुख प्रकृतिया धार जी। एक कबीर साहब की भजन है। रऊ रे कारण वै गुरु जी, बगिया लगवली हो, फूली फली भैली गाना घोर जी। ये जो भक्त है वही भजन ये गा रहा है। जो भक्त जो है, जो सदगुरु का जो हंस है, वही ये भजन गा रहा है। वो देख चुका है। रऊ रे कारण माए गुरु जी, बगिया लगवली हो, फूली फली भैली गाना घोर जी। 12 बरिसावा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। नाही सुख नैहर में, अनाहि सुख ससुरे में, अनाहि सुख वायाही संसार जी। नाही सुख माया पति, अनाहि सुख कर्म गति, अनाहि सुख प्रकृतिया धार जी। सुखवाता होलाय संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। गगन महल में सुख हो रहा है। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कबीर साहब और भी बात कह रहे हैं। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का।
तो जब सिजरिया जो है गगन मंडल में है, कबीर साहब के दोनों भजन यही कह रही हैं। कबीर साहब की अभी दूसरा भजन भी सुन लो। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सिजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सिजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा साहिब का। ये 3-4 भजन मैं आज आपको सुना रहा हूं। आप जो है इसी से बुझ जाना ना कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। 3 भजन में सुनाऊंगा कबीर साहब का। अभी दूसरी हो गई, पहली हो गई नहीं सुख मायापति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख वाया ही सन सार जी। नहीं सुख मायापति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख प्रकृतिया धार जी। एक भजन ये हो गई। यहां पर क्या कह रहे हैं? सुखवात हो लाए संतों गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। अब इस भजन को यही छोड़ दीजिए, अब दूसरी भजन में आ जाइए। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा साहिब का। साहेब मतलब आपका चेतन पिया। चेतन मतलब बराबर खत्म नहीं होने वाला। आप वही तो ढूंढ रहे हो। आप संसार में आप बता दो, सबका ब्याह हो गया है, कौन अपना पति संग जो है 24 घंटा रह सकता है? ये जड़ पति है, जड़ पत्नी है। ये सुख जो है थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। चेतन सुख जो है खत्म नहीं होता। तो उसका घर कहाँ है? गगन मंडल में। पहला भजन में आपको आ गई गगन मंडल में। सुखवात हो लाए संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। अब इस भजन को यही रहने दीजिए। अब दूसरा कबीर साहब का जो है जो भजन सुन लीजिए। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सिजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सिजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा
साहिब का। ये 5-25 आपकी सखियां है, 5 तत्व है ये, 25 प्रकृति है, 3 गुण है ये। तो जो है हम केवल यहां गगन मंडल की बात करेंगे। तो 8 माह देखो, आप भजन में मैं थोड़ा सा कुछ जो है ना छूट जाएगा, उसके लिए ऐसा नहीं सोचना। तीनों भजन जो है एक ही बात कह रहे हैं कि सुख जो है गगन मंडल में है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, और यही जो है स्वामी जी का भी मैं ले आऊंगा आपको जो है। देखो, ज्ञान अनंत है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। मैं कहां से कहूंगा? जो कबीर साहब की वाणी है मैं वही सुनाता हूं आपको। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। मेरा अपने पास, मेरे पास कुछ नहीं है। कबीर साहब की वाणी मैं आपको सुना रहा हूं, और फिर जो है स्वामी जी का वाणी सुनाऊंगा। 3 जो है मैं आपको कबीर साहब का सुनाऊंगा, और 3 जो है स्वामी जी का सुनाऊंगा। सब एक ही बात कह रहे हैं। तो संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5-25 तीन घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बझा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपर बझा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो गगन अटरिया में चढ़ चलो। कबीर साहब दोनों भजन में एक ही बात कह रहे हैं,
सुख जो है गगन अटरिया में ही हो रहा है। अब आ जाओ तीसरा भजन सुनो, तीसरा भजन सुनो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब देखो बड़ा जो है, अब वो नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा, अभी आएगा। गुरु के चरण में जाने से सब आएगा। आप जो है गगन बीच जोगिया, अभी तीसरा भजन है कबीर साहब का। गगन बीच जोगिया कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कब हो कजोगिया के 10-5 चेला, कब हो त जोगिया हो रहेला अकेला हो, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कब हो के जोगिया के 10-5 चेला, कब हो त जोगिया हो रहेला अकेला हो, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कब हो त जोगिया जल बरसावे, कब हो त जोगिया सुखाव ताण ताल हो, गगन बीच जोगिया गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। और क्या है, त कब हो क जोगिया मौन होई बैठी, कब हो क जोगिया परीखे हीरा लाल हो, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कब हो त जोगिया मौन होई बैठे, कब हो क जोगिया परीखे हीरा लाल हो, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको क्या नहीं समझ में आता है? दुनिया भर का प्रश्न जो है खड़ी करके रख देते हो। कबीर साहब साफ साफ कह रहे हैं, कहता कबीर जोगी यह चलियावा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, एक ही पल में निहाल हो जाओगे। ये कबीर साहब कह रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो अजुरा जाते हैं, बोला गाते तो आप हैं, कबीर साहब थोड़ा गा रहे हैं। मैं बोला भाई ये बाणी मेरा है, ये बाणी मेरा भी नहीं है, आवाज मेरी है, लेकिन बूझना आपका न काम है। आप ये मत अजुराया करो कि मेरा सत्संग है, मैं सत्संग सुना पाऊंगा। कबीर साहब का बाणी है ये। कहता कबीर जोगी यह चलियावा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। तो 3 भजन मैंने आपको बता दिया कि सुख यहीं पर है, आनंद यहीं पर है, वो गगन मंडल है। हो गया। एक कबीर साहब बताए कब, कलयुग का 5025 वर्ष पहले के बता चुके हैं ये।
अब स्वामी जी आए हैं, वो भी बता रहे हैं गगनमंड, अब स्वर वेद में आ जाओ। गगनमंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, अशुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। ये स्वामी जी कह रहे हैं। इतना लंबी लंबी आपको 3 भजन सुनाया। देखो, आप भेद बुझ जाया करो, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद नहीं बुझ पाते हो तो बड़ा दुख होता है। तो गगन मंडल में सुख है, तीनों भजन जो है कबीर साहब ने बता दिया। ये कलयुग के 5025 वर्ष बीतने के पहले की बात है। ये कलयुग का ये 5125 वर्ष चल रहा है। अब स्वामी जी आ रहे हैं तो ये अभी यही बात कह रहे हैं। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। तो ये बसंत ऋतु ही चल रहा है, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। तो ऐसा ही उस देश में है। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख शांत, अशुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। एक दोहा हो गया, अब दूसरा दोहा सुनो। तो गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर दीखिया परम पुरुष करतार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहार ने 2 दोहा बता दिया कि गगन मंडल में घर करो, उतरो नहीं संसार। तो कौन बोलता है आपको संसार में उतरने के लिए? अब एक गुरु बहन है, वो भजन सुन सुन करके सब बुझ गई। एक गुरु बहन है तो भजन करते करते वो सब बुझ गई, गाते बजाते जो है। तो बोले वहां जो है वहां भुला जाता है। तो मैं बोला काहे लिए भुलाना? प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो गगन मंडल को कौन बोला आपको भूलने के लिए? तो जो है आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब तीसरा जो है, तीसरा सुन लो। देखो ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताऊंगा उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब एक संत है तो वो बोल रहे हैं कि इतना लंबा काहे लिए सत्संग सुनाते हैं, एक लाइन में काहे नहीं बता देते? एक लाइन में तो यही है, गुरु का चरण और सुरति वही घर है आपका। ऐसे बताने से तो बोलते हैं ये तो आप भुलवा देते हैं। अब बताओ, सही बात बताओ तो बोल रहे हैं कि जो है भुलवा देते हो। अरे गुरु का चरण ही है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे बेटियों, मेरे बेटों, मेरे बच्चे, गुरु का चरण ही है परमात्मा। तो बोल रहे हैं कि आप तो भुलवा दे रहे हैं। अरे मैं साफ बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। तो बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो आप हर बात का उत्तर यही बोल देते हैं।
कभी भी फोन करो तो आप यही बोलेंगे गुरु के चरण में रहा करिए। ये तो जो है उस संतों का भुलवाने का जो है ना बढ़िया तरीका है। तो लंबा बताने से वो सुनना नहीं है और छोटा बताने से बुझना नहीं है। तो कैसे बूझोगे बताओ। अब चलो जो है तीसरी भजन सुन लो। ये दो दोहा था स्वर वेद का, फिर से सुन लो एक बार, और नहीं तो यूट्यूब पर जाएगा वहां से सुन लेना। अब तीसरा सुन लो। तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, अलीलांतर देखिए परम पुरुष करतार। अगगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो 12 महीना बसंत है। अब तीसरा भजन सुन लो। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक भाव। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक भाव। तन मनया तम भीजै, तन मनया तम भीजै। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले, इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। लौका लौकी। अब एक संत है तो बोल रही लौका लौकी क्या है। लौका मतलब होता है लौ, प्रकाश, प्रभु का घर, ज्ञान का भंडार, आनंद का सागर, वही लौ का है। लौ नहीं बोलते हैं। पहले जो है हम लोग गांव में जो है डिबरी जलाते थे तो उसका बाती थोड़ा बाहर निकाल देते थे, तो उसी को बोलते थे लौ जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाजरी। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले वो जो है। तो जो है गगन ही द्वारे लौका लौकी, गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, दिस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजै, अव सुख बरनी न जाय। ये स्वामी जी बोल रहे हैं, ये सराफल देव जी महाराज बोल रहे हैं। गगन मंडल की महिमा ये स्वामी जी बता रहे हैं। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, दिस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजै, अव सुख बरनी ल जाय। तन मन और आत्मा तीनों भीगता है। तो गगन द्वार वही है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। कबीर साहब ने बता दिया
गगन मंडल की महिमा 3 भजनों में मैंने आपको सुना दिया। और स्वामी जी का मैं तीसरा भजन ये मैं सुना रहा हूं, 2 दोहा सुना दिया। तो स्वर वेद में जहां जहां गगन आया है वो स्वामी जी उस देश का ही बताए हैं। तो वही बता रहे हैं, स्वामी जी ने ये जो है बता रहे हैं। अब वो जो है मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोग, नहीं आप बता रहे हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बाणी मेरी है, आवाज मेरी है, बाणी तो सदगुरु की है। मैं तो आपको जितना हमारे समझ में आता है मैं उतना ही सुनाता हूं, उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक ही भाव, तन मनया तम बीजय, अवह सुखा बरलील जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षरी, इस संसार में सुख नहीं है। कबीर साहब ने बता दिया, तलधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, इस संसार जो है अजीब अजीब है। अब एक गुरु बहन है तो बोलती है कि जो है मेरा पति जो है मैं कुछ भी कर दूं, बंदा एक शब्द नहीं बोलेगा। अब बताओ, वो बोल रही है कि मेरा पति ऐसा है मैं कुछ भी करूं कुछ नहीं बोलता है। अब बताओ, मतलब वो चाहती है कि कुछ बोले। ऐसे वाले भी जो है सदगुरु के हर्ष हर्षरी है। और एक जो है बोल रही है, अरे मेरा पति तो जो है ना एकदम औजा देता है, बोलता रहता है। अब बताओ, ये तो आपके जैसा भाग्य है, जैसे आपके कर्म है वैसा ही मिला है। तो अपना चेतन पिया के जो है संग रहा करो, ये तो संसार का छूट जाएगा। आपको जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। अब एक जो है, अरे भाई आपको जब स्वस्थ हो तो 100 वर्ष क्यों, 1000 वर्ष तक जियो। जो है 100 वर्ष क्यों 1000, आप स्वस्थ हो तो फिर दिक्कत क्या है। तो हरि, अब एक बोल रहे काहे लिए 100 साल तक जीना है। हरि हरि जान की सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन के सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है,
होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरत्री, कोई बाधा नहीं करता है आपको, ये तो आपके बहाने हैं। मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, ये तो हमेशा रहेगा। नहीं रहते हैं तो भी परेशान रहते हो, और हो जाते हैं तो भी परेशान रहते हो। ये तो संसार ऐसे ही है। तो आपको गुरु का चरण क्या छोड़ देना है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरत्री, आपको देखो, भजन जो है अंदर से होती है। भक्ति भावया तर चले बारहु यशोकार, अभक्ति भी सबू शाण नहीं भेषाची न जग भार। आपको भेष बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है। अब सदगुरु के चरण में कैसे रहना है, अब वो सुन लो। आपको भजन मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप इसको गाते रहिए, बजाते रहिए, जब मर्जी हो तब। यहां जो है आपको भजन गाने का मन करता है तो हाथ उठा दीजिए। कोई कोई बस अझुरा जाएगा, मेरे को गाने को नहीं मिला, मेरे को ये गाने को नहीं मिला, इतना दुखित हो जाता है। अरे भाई, यहां पर जो है 15-20 आदमी जुड़ते हैं, एक भजन गाने में जो है कम से कम जो है 5 मिनट लग जाता है। तो भजन गाना है तो जल्दी जुड़ा करो, ये तो बिल्कुल एकदम टाइम से खुल जाता है। ऐसे सदगुरु की हर सहस्त्री जो है सेवा करने वाले हैं। तो जो है, अरे आपको जो है पति मिल जाए उसको 2 भजन सुना दो, पत्नी मिल जाए उसको 2 भजन सुना दो, बच्चे मिल जाए उनको सुना दो, अड़ोसी मिल जाए, पड़ोसी मिल जाए, गाओ सुनाओ। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। भजन गाने के लिए कौन मना किया है? 2-4 सखियां सहेलियां इकट्ठी हो जाती है, वहां भजन गा लिया करो। पहले भजन याद तो करो। अब एक है तो परेशान रहती है कि हमारा वाणी जो है कौआ जैसे है। अरे भाई, जैसा भी हो, वाणी शुद्ध हो जाएगा। गुरु के चरण में जब जाओगे तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। लोग ऐसे कहते हैं, लोग वैसे कहते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरा रह वही रूप। तो आपको अंदर में होना है, बाहर में नहीं। ये जो बाहर में मेरी बाणी सी जो आवाज से आप सुन रहे हो, यह कर्म है, ये शुभ कर्म है। लेकिन जो है साधना तो अंदर चल रही है। भक्ति भावया तर चले बारहु यशोकार, अभक्ति भी सबू क्षण नहीं, अभेषची न जग भार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरत्री, सदगुरु को जो है आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप नाटे हो, छोटे हो, सुंदर हो, गोरे हो, काले हो, सदगुरु को जो आपके अंदर भी चेतना है उसको प्रेम करते हैं।
जो आपकी चेतना है उसको प्रेम करते हैं वो, और अति प्रेम करते हैं। शरीर तो खत्म हो जाएगा, चेतना कभी खत्म नहीं होगी। इसके साथ एक दुश्मन लग गया है जो मन है, तो मन को मारना है और मन मरेगा नहीं। मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा। एक तरफ कहते हैं मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो, और दूसरे तरफ बोल रहे हैं कि मन मरता नहीं, मन मरता नहीं। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल बिले अलीखा, अनिज नयन साहेब को दिखा। तो मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा, क्योंकि महारथी संत जी है नहीं। अब जो है, जो वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, वहां आप जा नहीं पाओगे। पहले आसान था, पहले आसान था। हम तो गए हैं, रहे हैं, साथ में सोए हैं। जो है एक हफ्ता तक हम रहे हैं, बहुत पहले की बात है। खूब चरण दबाने को मिला, खूब देह मालिश करने को मिला, सेवा करने को मिला, वहां जो है वृत्तिकूट आश्रम पर। तो जो है आप भेद को समझो। तो ये मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा। एक तरफ कह रहे हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलेखा, निज लयल साहेब को दिखा। और दूसरा जगह कह रहे हैं मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। कबीर साहब होते तब तो पूछता मैं, वो भी नहीं मिलेंगे अभी, स्वामी जी भी नहीं मिलेंगे। और जो है महारथी संजीवनी एक दिन जो है स्वरवेद बता दिया हमको, चेताला मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तब समझ में आ गया कि मन में भी कई तरह के मन है। एक मन जो है वो जड़ मन कहलाता है, वो इंद्रियों से काम करवाता है। जब वो अशुद्ध अवस्था कहा गया है, उसको जड़ मन कहा गया है, अशुद्ध मन कहा गया है। कब? जब वो संसार में रहता है। और जैसे ही वो जो है गुरु के चरण में चलता है तो शुद्ध हो जाता है। आप सीधा सीधा क्यों नहीं बुझ जाते हो? आप घर में आप देखना, गुरु बहन लोग है, कभी लैट्रिन उट्रिन का जो है सफाई सुफाई करता है, तो पतिदेव को बोलता है कि भाई आप खाना निकाल कर खा लीजिए, अभी मैं बड़ा गंदमंद में हूं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, उसका बेटा है, बेटी है, लैट्रिन उट्रिन साफ करती रहती है, तो बोलती है भाई खाना निकाल कर खा लो, हमको बहुत देर लगेगा, अभी मैं आज लैट्रिन लूट्रिन सब सफाई कर रही हूं। तो मतलब उस समय गंदी हो गई।
क्योंकि वो जो है लैट्रिन में लगी हुई है। तो पतिदेव बेचारे या बेटी बेटियां जो भी है अपने आप भोजन निकाल करके वो लोग खाता है, क्योंकि वह शरीर जो है लैट्रिन उट्रिन जो है ना साफ सफाई कर रहा है, बाथरूम साफ कर रहा है। और वही जब जो है वो नहा धो करके जो है फिट हो जाती है, वो साबुन सुबुन तेल तुल लगा करके एकदम फिट, तो शुद्ध हो जाती है। तो शुद्ध हो जाती है तो फिर आप जानते ही हो, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे ही मन जब जो है संसार में रहता है, बेटा बेटी घर द्वार नौकरी बिजनेस इसकी चिंता करता है, तो वो अशुद्ध मन है। और जब वो गुरु के चरण में चलता है तो वो शुद्ध हो जाता है। तो प्रभु की सोबीरान ध्यान में शुद्ध हो यसा बयांग आता मायाता कारण में चढ़ता निरमल रंग। ये स्वामी जी बता रहे हैं, प्रभु की सोबीरान ध्यान में शुद्ध हो यसा बयांग आता मायाता कारण में चढ़ता निरमल रंग। तो आप विचार कर लो, जो प्रभु का सुमिरन भजन नहीं करता है उसका अंग अंग तो अशुद्ध हो गया। इस स्वर वेद के दोहों को आप जो विचार करो ना आगे पीछे, तब आप समझ में आ जाएगा। खाली बस जो है ना दो चार स्वर वेद पढ़ दुआ पढ़ दिया हो गया। ये अमर वाणी है, ये अमर मणि है, ये चेतन मणि है सदगुरु की, पूरे संसार को प्रकाशित करती है। इस स्वर वेद के दोहे आप सब कुछ बता देती है। तो आप जो है इन दोहों के भाव को समझो। खाली ऐसे आए स्वामी जी के सामने फटाफट 11 दोहा पढ़ लिए और भाग गए, ये काम करना है वो काम करना है। स्वामी जी कह रहे हैं, काम बृहत नहीं याही सी भिन्न तुम्हारन कोई हे अज्ञानी जीव जड़ क्यों न भजन कर सोय। इस संसार में सबसे बड़ा काम जो है प्रभु की भक्ति है। तो जो है आप इसके लिए आपके पास समय नहीं रहता है। अरे घर का काम जो भी है फटाफट करके निपटा लिया करो, शाम को जल्दी भोजन कर लिया करो। मेरा तो हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है, 6 बजे के बाद भोजन करो ही मत। ये पूरा संसार उल्टा हो रखा है, पूरा संसार जो है उल्टा हो रखा है। गाय है, भैंस है, पशु है, बकरी है, आप जैसे ही सूरज डूब जाता है उसको भोजन डालो वो नहीं खाएगी। वो तो सब जानवर है, वो समझ जाता है। और मनुष्य जो है पागल है, पागल। रात को 12 बजे जाता है होटल में खाना खाने के लिए। कैसे कैसे मूर्ख लोग जो है, पढ़े लिखे मूर्ख, महामूर्ख है। तो जो है आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप लोग अपना घर में परिवार में इसको चेंज करो, बदलो, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, जीना ही जीना है। जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, सबसे हाथ जोड़ करके आपके प्रार्थना है कि जो है शाम को जो है 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ। बोला नहीं, उधर पार्टी है, पार्टी पार्टी पुर्टी सब बेकार है। 6 बजे के बाद जो भी शरीर में डाला वो सब जहर बनता है और सब शरीर में इकट्ठा हो जाता है।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसरी हो, भेद को बुझा करो। उसी से मोटापा सोटापा क्या क्या जो है, अलर्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर, कितने प्रेशर सब शुरू हो जाते हैं। शाम को 6 बजे के बाद भोजन करना बंद कर दो। बोला नहीं, मेरे पति आते हैं तो गुरु बहन बहुत चालाक है, वो बोला हम पहले ही खा पी लेते हैं भाई। अब पतिदेव मानेंगे नहीं तो आधी रोटी उनका साथ खा लेते हो। ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंसनी है। तो आप भी देख लो, आप भी बूझ लो, आप भी विचार कर लो। आपको किसी भी हालत में स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने का सबसे बढ़िया तरीका है सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक जो खाना है, लोहा पत्थर, क्या बोलते, हीरा मोती, रबड़ी, मलाई, जलेबी, दूध दही, अनीर पनीर सब खा लिया करो। 6 बजे के बाद भोजन मत करो। इतना सा काम आप नहीं कर सकते हो, कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसरी हो। थोड़ा धैर्य रखो, संतोष रखो। झाबर झूमर करना है, कभी ब्याह शादी पड़ गया कोई बात नहीं, एक आध दिन चलेगा। लेकिन तुम्हारे तो रोज ही हो रहा है, मेरे घर में भी ऐसे ही हो रहा था। अभी धीरे धीरे जो है वो जो है सुधर रहा है। नौकरी में तो हमारा 12 बजे रात को 1 बजे केक कटता था, मैं तो खाता नहीं, और 2 बजे डांस होते थे। अब हमारी तो ड्यूटी लग जाना, चुपचाप जो है एकदम शांति से बैठे रहना, क्या करोगे, क्योंकि ये पागलों का संसार है। आपका घर तो जो है चेतल देश में है, जहाँ वासी अला हो, अमारा वही देशवा, अमारा वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। आपको विश्व की शक्ति कोई भी जो है साधना करने से, भजन करने से नहीं रोक सकती है। बस आपको विधि मालूम होना चाहिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, काम कोई करती रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेमदार टूटी नहीं, वाराई कसमान, अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन दल खान, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षनी, आपको सदगुरु के चरण में रहना है। आपको गगन मंडल नहीं भूलना है। गगन मंडल कहाँ है, साफ सत्संग में बता दिया जाता है। आप बुझ नहीं पाते हो तो ये क्या करे, तो बाला पनया व्यास में, मम शिराया गुलराख, तब महिमा जाना नहीं, आन्य कावन दुसाख, तो बाला पनया व्यास में, मम शिराया गुलराख, अतब महिमा जाना नहीं, आन्य कावन दुसाख, बाला पनया व्यास में, मम शिराया गुलराख, अमर पुरुषवा कौन है, तत्ववेता यह वाक,
बाला पानया व्यासमी मम शिराया कुलराक तब महिमा जाला नहीं अन्य कावन दुसाक तो चालू जाह बसत पुरुष निर्वाणा चालू जाह बसत पुरुष निर्वाणा चालू जाह बसत पुरुष निर्वाणा रवि शशि दोनों पवन चलत है ते बीच धरु मन ध्याना चलु जाह बसत पुरुष लीरवाना चलु जाह बसत पुरुषो निर्वाणा अभिगति गति जहा गति गमलाही दुई आंगुला परमाला हो चलु जाह बसत पुरुष निर्वाला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ में देखो भजन में सत्संग में सारे भेद बता दी जाती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप बूझनी पड़ती है। आज के 100 साल पहले जाइए, ये सब इतना टीवी मीडिया ये सब नहीं होता था। तो जब शादी होती थी तो लड़की के घर में उसके मौसी भाभिया बुआ नानी मामी सब आकर के उसको सब गागा करके जो है बता देती थी, सब कुछ बता देती थी। 3 महीना पहले से ही जो है गाना बजाना चालू हो जाता था और जो है 3 महीने में लड़की को एकदम सब कुछ पक्का कर देते थे। कोई गारी के रूप में, कोई हंसी के रूप में, कोई मजाक के रूप में। और जो है लड़के के घर में भी ऐसे ही होता था और फिर उनका जो है मिलन करा दिया जाता था, शादी करा दिया जाता था। तो वैसे ही जो है कबीर साहब के भजन है उसमें सब कुछ गा करके बजा करके बता दिया गया है और कबीर साहब के भी वही सेम वैसे ही है। तो जब 2 संत एक ही बात कह रहे हैं, ये तो परम संत महासंत है और हम लोग आपको सामने गा करके बजा करके बता रहे हैं। इसी में बहुत सारे सदगुरु के हाथ हैं जो बूझ गए हैं, एकदम बूझ गए हैं जो है। तो आप भी भजन गाया करो, गुनगुनाया करो, मानो जन्म मिला है। अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे? किसी जोड़ी में भजन गाने को नहीं मिलेगा, मानव जोड़ी है। इसी में आप जो है प्रभु को भी प्राप्त कर सकते हो। विहंगम योग में ऐसे ऐसे सदगुरु के हाथ हैं जो सब कुछ जानते हैं, आपका सामने मुंह नहीं खोलेंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि एकदम से जो है ना गठरी खोलेंगे ही नहीं, डंडा लेकर के बैठे रहते हैं, भगा देते हैं। जैसे स्वामी जी के पास जाओ दर्शन करने के लिए तो सेवक लोग वहां डंडा लेकर के बैठा रहता है, बोला अभी नहीं होगा, अभी दर्शन नहीं होगा, आदेश का पालन करिए, जो है स्वामी जी अभी नहीं मिलेंगे। तो इसका भी उपाय है, गुरु बासी बनारसी शीशा समुंदर तीर आए को पल बिछड़ी नहीं जो गुण हो तस्रीर। गुरु बसे बनारसी शीशा समुंदर तीर एको पल बिछड़ी
रे नहीं, जो गोड़ा हो तशरीर। गुरु जो है बनारस में बैठा है और शिष्य जो है 7 समुद्र के पार बैठा है। एको पल तो सूरत किस लिए है? फट से जो है गुरु के चरण में भेज दो, दर्शन हो गया, मिलन हो गया। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सुरति का ही दर्शन बढ़िया होता है, जो बराबर है, निरंतर है, अलग है ही नहीं। अब एक संत है, अब ये नहीं बोलना कि स्त्री है कि पुरुष है, उम्र कितना है, वो सब मत पूछा करो। बस एक संत है, तू जो है एक ही बार मिले। एक भजन मैंने गाया, एक भजन उन्होंने जो है गाया, तो जो है रोने लग गए, मेरे घर कब आएंगे मेरे। अच्छा, मैं बोला आप बताओ, मैं आपसे थोड़ा भी दूर है तो बताओ। तो बोला नहीं। बोल रहा है संत जो है कि मेरे से आप दूर ही नहीं हो। आए सदगुरु की, ये किसकी महिमा है? गुरु की न महिमा है। बोल रहे हम तो अलग हुए ही नहीं आपसे। आपको भी तो बुझना है कहां मिलन होता है। ये तो चेतन देश में, गुरु के चरण में सब लोग वही मिल जाएंगे। तो गुरु के चरण में रहा करो, कभी अलग हो ही नहीं पाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, रोने लग गए। बोला नहीं, शरीर से भी आना है। तो मैं बोला शरीर से आने में बढ़िया है कि ये वाला बढ़िया है, आप बता दो। बोला नहीं, यही वाला बढ़िया है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, संत जन मिलते रहते हैं, अलग कोई नहीं कर सकता है। कोई जानेगा ही नहीं, कोई बूझेगा ही नहीं, केवल वही दोनों बूझेंगे जब दोनों गुरु के चरण में रहेंगे। तो गुरु का चरण ही तो आपका घर है। ऐसे बताने से तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो आप भुलवा देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, गुरु का चरण ही है। लेकिन वहां शरीर नहीं है, शरीर से मिलन नहीं होता, वहां जो है चेतनाओं का मिलन है। इसको सदगुरु के हंस नहीं अनुभव करते हैं। परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। कबीरा सुरती मित्र की, दिल दीना बाढ़े चीत, तलना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो जल में बसे कुमुदिनी, चलता बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी, सोता ही के पास। तो संत संत के हृदय में बसते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।